मैथ एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ऑर्डर ए पार्ट दिया है 2, -5, 3 और 6। ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर क्या, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ और नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इसका मैट्रिक ऑर्डर बनते हैं। तो ए पार्ट है, इसका हम ऑर्डर लिखेंगे, इसके अंदर 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम है, तो हम लिख देंगे 2/2। बी पार्ट है 2, 3, 0, 5, तो इसके अंदर भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो इसका मतलब है इसको भी हम राइट कर देंगे 2/2। सी पार्ट है, इसके अंदर हमारे पास 2, 4, सिर्फ एक ही कॉलम है, 2 कॉलम है और 1 रो है, तो इसको हम राइट कर देंगे 1/2, यानी 1 रो और 2 कॉलम, तो ये आ जाएगा 1/2। डी पार्ट है 4, 0, 6, तो ये कितनी रोज बनती है, 1, 2, 3, ये 3 रोज बनती हैं, हम लिखेंगे 3 और कॉलम कितना है 1, 3/1, तो ये 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है, इसके अंदर 1, 2, 3 रोज बनती हैं और 1 और 2 कॉलम है, तो हम ई पार्ट राइट कर देंगे 2/3, यानी 2 कॉलम और 3 रोज, या लिख देंगे 3/2, ठीक है। और एफ पार्ट है, एफ हमारे पास है 2, तो 2 के लिए हमारे पास ये आएगा, एफ पार्ट में एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो हम लिख देंगे 1/1। फिर है जी पार्ट है, जी है 1, 2 और 3, इसके अंदर 3 कॉलम है और रोज कितनी है 1, 2 और 3, यानी ये आएगा 3/3। एज पार्ट है 1, 2, 3 कॉलम है, 1 और 2 रोज हैं, तो ये आ जाएगा 2/3। नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। कौन कौन से मैट्रिक्स हैं वो जो इक्वल है, हमने देखना ए हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर ए है, ए के पार्ट के अंदर 3 है। अब देखें हमारे पास कोई और है जिसके जो सी बराबर हो इसके, तो लिया जाएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है A3, हम देखेंगे कि हमारे पास जो सी वाला पार्ट है 5 - 2, तो ये बराबर है, यानी ए बराबर है सी के। और डी पार्ट है 5, 3, और देखा जाए कोई और है 5, 3, आई पार्ट, यानी डी को हम लिख देंगे आई के बराबर। और 2 और 6 है, 2 और 6 किसी के बराबर नहीं आता, देखें 2 और ई और एच वाला पार्ट बराबर है और जे बराबर है। इसके अंदर 4, 6 है, इसके अंदर भी 4, 6 है, ये 0, 2 है, ये भी 0, 2 है, 2 + 2 4 होते हैं, 2 + 4 6, 2 - 2 0 और 2 + 0 2 होते हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास E बराबर है H के और H बराबर है J के, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। हमने A, B और C और D की वैल्यूज फाइंड करनी है। एक क्वेश्चन, पहले कॉलम जो है वो पहले कॉलम के बराबर होता है, दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम के बराबर होता है। देन हम राइट करेंगे A + C = 0, C - 1 = 3, और देन दूसरा कॉलम है A + 2B = -7, 4D - 6 = 2D। हम इनको इक्वेशन के नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 और 4। इक्वेशन नंबर 1 हम लेंगे, यहाँ से हम सबसे पहले वो वाली इक्वेशन लेते होते हैं जिसके अंदर 2 कांस्टेंट वैल्यूज हो, ताकि उसमें से एक वैल्यू निकाल के दूसरी के अंदर पुट की जा सके और उसकी भी वैल्यू फाइंड की जाए। हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं, C - 1 = 3, C की वैल्यू हमें चाहिए 3 - 1, दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, C = 4, यानी C की वैल्यू आ जाएगी 4। अब C की वैल्यू हमारे पास 4 आई है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करके A की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ C in 1, ठीक है, 1 के अंदर C की वैल्यू पुट करो, A + C = 0, तो C की जगह पे आ जाएगा 4 = 0, तो A की वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है, तो ये A की वैल्यू आ गई -4। नेक्स्ट हमारे पास है
हमने ए की वैल्यू भी फाइंड कर ली, सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, हमारे पास रह गई है बी और डी की वैल्यू। हम देन फाइंड करेंगे बी की वैल्यू इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के अंदर हम ए की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी -7। ए की वैल्यू है -4 + 2b = -7। 2b हमें चाहिए -7, ये प्लस -4 है, दूसरी साइड पे जाके +4 हो जाएगा। 2b = -3, तो b आ जाएगा -3/2, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई -3/2। देन हम फाइंड करेंगे d की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 4 से 4d - 6 = 2d। तो 4d इक्वल की दूसरी साइड पे जाके 2d माइनस हो जाएगा और ये -6 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2d = 6। d की वैल्यू हमें चाहिए 6 / 2, 2 3 = 6, तो d आ जाएगा 3। तो यानी हमने जो फाइंड करनी थी, हमारे पास गिवन था फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी, हमारे पास वो फाइंड हो चुकी हैं। हम यहाँ पे देन राइट कर देंगे एट लास्ट पे। ए की वैल्यू थी -4, बी की वैल्यू थी -3/2, सी की वैल्यू आई थी 4 एंड डी की वैल्यू आई थी 3। तो ये वैल्यूज इसकी राइट कर देंगे।